अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी पे बनाया था, मैं आपको थोड़ी की क्वांटिटी बता रही हूँ। 2 किलो मैंने ये चिकन लिया है। ये देखिए बाइट साइज़ पीसेज़ हैं। मुझे टिक्का वैसे भी चाहिए था, इसलिए मैं इकट्ठे बना रही हूँ, नहीं तो आपने सिर्फ इसमें गोल बोटी लेनी है। नमक है, काली मिर्च है 1-1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, थोड़ा सा ये ज़रदा रंग है, और ये 1 टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला है। सिरका है मेरे पास 30 ml, और इसमें 30 ml ही मैं शामिल करूँगी ऑयल। ये देखिए हाफ़ है ना, तो हाफ़ इसमें ऑयल शामिल करूँगी। 85 ml है मेरे पास दही, या आधी छोटी प्याली दही, ठीक है। और ये जो ज़रदा कलर में पानी है, ये लहसुन अदरक के पेस्ट से गया है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लूँगी कि उसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अच्छी से फेंटने के बाद मैं उसमें शामिल कर दूँगी 30 ml सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और 30 ml ही इसमें शामिल करूँगी ऑयल। ये देखें ऑयल शामिल कर दिया है। इसे अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। फिर मैं इसमें सारे ये जो हमारे पास ड्राई स्पाइसेस हैं, ये सारे ऐड करूँगी, और इसको चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दूँगी। मैरिनेट करने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। अभी आप इसे आधा घंटा पे रख सकते हैं। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, मैं इसे आटे की बता देती हूँ मैंने आटा किस तरह गूँधा था। आटा मैंने गूँधने के लिए 1 कप मैदा लिया था। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा बनाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। 1 कप मैदा और 1 कप मैंने आटा लिया था। उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया था बेकिंग सोडा, और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, जितना आपको अच्छा लगे। इसको मैंने नीम गर्म पानी से फिर गूँध लिया। गूँध कर आधे घंटे के लिए मैंने उसे रेस्ट दे दिया। इंग्रेडिएंट सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ सैलड। मैंने 1 खीरा लिया है, 1 टमाटर और 1 प्याज, उसे कट कर लिया। बीच में थोड़े से मैंने ये सलाद पत्ता ऐड किया है, और इसमें मैं ऊपर नींबू, सिरका, चाट मसाला और नमक 1-1 टेबल स्पून शामिल किया। अब मैंने ये देखें बड़ी सी मैंने एक रोटी बेल ली है, और मैंने इसमें सीधे सीधे इस तरह कट्स लगाए हैं। कट्स लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल, थोड़ा सा घी लगाया है, सॉरी, और इसके ऊपर जो मैदा है वो डस्ट किया, और इस तरह मैं एक के ऊपर एक ये रख के गोल गोल रोल बना रही हूँ, और इसे पराठा बना लूँगी। मैं इस तरह 2-2 करके बना रही हूँ। ये देखें इस तरह जैसे ही मेरा एक पराठा बन जाएगा, मैं इस तरह ही सारे बना लूँगी, ठीक है। फिर इसको मैं बेल लूँगी। इस तरह मैं सारे बनाती जाऊँगी। मैंने तो 30+ बनाए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी रेसिपीज़ शेयर नहीं की, बस एक ही रेसिपी शेयर की है। ये देखिए मैं इसको जब दोनों तरफ से अब ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगा के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने एक पराठा लिया है, इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून मायोनीज़ लगाई है। मैं बहुत ज़्यादा मायोनीज़ नहीं लगा रही, हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही लगाई है। अब मैं इसमें ये मैंने लगाई है इसके ऊपर ग्रीन चटनी। इसी तरह बाद में मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ये सैलड जो मैंने बनाया था। ये बहुत मज़ेदार सैलड है। इसमें मैंने जो ऐड किया था सिरका और लेमन, उससे ये बहुत चटपटा सा होगा। और ये देखिए ये मैंने अब यहाँ पर अपने टिक्के के जो पीसेस थे उनको कोयले वाली अंगीठी में अच्छे तरीके से पका लिया गया था, दोनों तरफ से ऑयल लगा के। और 20 मिनट्स लगते हैं एक सीख को तकरीबन पकते हुए। बिल्कुल ज़ीरो जो होते हैं वो कोयलों के धुएं पे दम पे पकाया था मैंने। और अब मैं इसके अंदर वो पीसेस ऐड कर रही हूँ। पीसेस ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर रायता डालूँगी, केचप डालूँगी, जो हमारा सलाद का पत्ता है वो डालूँगी, और हमारा ये जो मज़ेदार सा रोल है ये तैयार हो जाएगा। ये मैं अब इसके ऊपर सॉस ऐड कर रही हूँ, रायते दही की जो थी। अब मैं इसके ऊपर सलाद का पत्ता रख रही हूँ। मैं पहले रखना भूल गई थी, वरना ये मायोनीज़ के ऊपर ही आना था। अब मैं इसको इस तरह ही एडजस्ट कर दूँगी।
क्योंकि काम ज़्यादा था, हम काफ़ी ज़्यादा रेसिपी बना रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट्स ने आना था, तो इसलिए ये मेरे से नीचे मैंने डाला, मुझे याद नहीं रहा। अब मैं इसके ऊपर केचप डाल दूँगी और इसको अच्छे से रोल करके कट कर लूँगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा भी बना लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी क्लिप्स मिसिंग है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। इसे मैं अब सर्व कर दूँगी केचप के साथ, ग्रीन चटनी है और साथ जो रायता है उसके साथ, अखरोट की चटनी है इसके साथ। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।